अरे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगी घंटी को जोर से दबा दें। एक दफा का जिक्र है कि टोनी चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ हंसी खुशी रहा करती थी। वो रोजाना अपने बच्चों को खाना खिलाती, नहलाती और अच्छे से तैयार करती। एक दफा टोनी चिड़िया ने अपने तीनों बच्चों को बुलाया और इनसे कहा, चिंटू, बंटू, नीली, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मैं तुम सबसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम सब भी मुझे बहुत प्यारे हो। मुझे कुछ कहना था तुम तीनों से। आजकल मैं बहुत बीमार रहने लगी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि तुम सब अपना अपना काम खुद किया करो, ताकि मेरे जाने के बाद तुम लोगों को कोई मुश्किल ना हो। अरे माँ, तुम कहीं जा रही हो? अरे नहीं नहीं, तुम सब अब बड़े हो गए हो, इसलिए ये सब कह रही हूँ कि कल से अपना अपना दाना तुम लोग खुद लेकर आओगे और मुझे भी ला कर दोगे। चिंटू और नीली फौरन से माँ की हाँ में हाँ मिला देते हैं, लेकिन बंटू जो कि बहुत ही लापरवाह था, वो कहता है, लो जी, अब सुन लो नई बात, अब ये काम भी करना पड़ेगा। हाँ हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये सब कुछ बहुत जरूरी है जीवन में। मुझसे ना हो पाएगा ये सब, और ना मुझे कोई कुछ करने के लिए कहे। अगले दिन टोनी चिड़िया के सब बच्चे दाना चुगने चले जाते हैं, सिवाय बंटू के। टोनी चिड़िया बंटू को बहुत समझाती है, लेकिन बंटू इसकी बात नहीं सुनता। तो टोनी चिड़िया के जहन में एक प्लान आता है। वो बंटू को बुलाती है और कहती है, चलो बंटू बेटा, जो तुम्हारी मर्जी तुम वही करो, बस मेरा एक छोटा सा काम कर दो। हाँ हाँ, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। बोलो माँ, क्या करना है? प्यारे बंटू, तुम अपने कालू चचा के पास जाओ और मेरा ये हाथ दे आओ। हाँ हाँ माँ, बस इतना सा काम मैं शाम को दे आऊँगा। बंटू शाम को खत लेता है और कालू चचा के पास चला जाता है। कालू चचा बंटू से खत लेता है और पढ़कर बहुत परेशान हो जाता है। इसकी परेशानी को देखकर बंटू उससे पूछता है, कालू चचा, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो गए हो? ना पूछो बंटू बेटा, अब हम सब का क्या बनेगा? अरे चचा, मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? रहने दो बंटू बेटा, तुम्हारे बस की बात नहीं। बंटू जोश में आ जाता है और कहता है, अरे चचा, बताओ तो सही, जो भी बात है मैं करके दिखाऊंगा। अच्छा तो ठीक है। दूर जंगल में एक सेब का दरख्त है, जिसका फल खाने से कोई भी हमेशा के लिए जिंदा रह सकता है, लेकिन इसको हासिल करना हर किसी के बस की बात नहीं। बंटू के दिल में हमेशा जिंदा रहने के लिए लालच भर जाता है और वो कहता है, कालू चचा, मैं ये कर सकता हूँ और मैं वो फल लेकर आऊंगा। बंटू सुबह होते ही दूर जंगल की तरफ सेब का दरख्त ढूंढने के लिए निकल जाता है। रास्ते में एक चील इस पर हमला कर देती है। बंटू डरकर नदी किनारे छुप जाता है। ओ बाल बाल बच गया, इस चील को भी अभी हमला करना था। इतना मजे का शिकार था, हाथ से निकल गया। शिट। बंटू चील से बचने के लिए एक प्लान बनाता है। वो एक बड़ा सा पत्थर नदी में फेंकता है, जिससे चील समझती है कि इसका शिकार नदी में गिर गया और डूब गया। चील वहां से चली जाती है। बंटू वहां से निकलता है और सेब के दरख्त तक पहुंच जाता है। वहां से वो ढेर सारे सेब तोड़ता है और वापस अपने घर तक आ जाता है। वो वहां अपनी माँ, कालू चचा और अपने बहन भाइयों को देखता है। वो सब इसके लिए तालियां बजाते हैं। कालू चचा बंटू से कहता है, बंटू बेटा, तुम्हारी माँ ने जब हाथ भेजा तो इसमें लिखा था, कालू भैया बंटू मेरे से जी चुराता है, आप कुछ समझाएं, तभी मैंने ये सब प्लान कर लिया था। लेकिन कालू चचा, तुमने तो कहा था कि इस तरह का फल खाने से हमेशा जीवन मिलेगा। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, तुम अभी भी नहीं समझे क्या? नहीं चचा, मैं नहीं समझा। तो बात ये है बंटू बेटा, जब तक हम अपना खाना हासिल करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? हाँ चचा,
समझ गया कि मेहनत में बरकत है और अब से मैं रोज मेहनत करूँगा। लेकिन इस सबने मेरे साथ मजाक किया। नोटी नोटी। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत में बरकत है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने लंबी टांगों वाली चिड़िया की कहानी नहीं देखी तो स्क्रीन पे आने वाली वीडियो को क्लिक करें और देखिए।